वॉशरूम का टूर का हम लोग तैयार हो गया सच्ची कह रहा हूँ चलो करा देंगे आ जाओ तो ये था हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। मेरी जर्नी रहेगी सूरत टू दिल्ली। मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि क्या क्या हुआ है, तो आगे तक वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ मैं अपनी मम्मा को बाय बाय कह रही थी। जाओ ध्यान से रहना, लड़के पे ज़्यादा भरोसा मत करना। मेरी मम्मा कह रही थी किसी पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है। जल्दी कर लेती हूँ ना ट्रस्ट सब पे, इसलिए। तो फिर हम निकल चुके थे पापा और मैं घर से। घर से स्टेशन की दूरी लगभग 40 to 45 मिनट से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। कितने में करना है पापा कूली? और यहाँ पापा और मेरा कुछ डिस्कशन चल रहा था कूली को लेकर। अरे पापा 250 रुपये तो लेगा ही कम से कम। ये बहुत दूर में रास्ता। क्या कह रहे थे आप? लारी पे ले जाए और क्या? आप कुछ बोल रहे थे, तू चुप रही हो मैं बोल। तू चुप रही, मैं करूँगा। क्या क्या पापा? मैं करूँगा कुली। मैं चुप रहूँ? तू चुप रही हो। मैं चुप, ठीक है। क्योंकि मैं मुंह मांगे पैसे दे देती हूँ इसलिए। ठीक है। चलो स्टेशन तो फाइनली बस स्टेशन पहुँच गए हम। और देखिएगा आगे कूली का क्या हमने फिक्स किया था, कितने में फिक्स किया था। आराम से रेडी रेडी। थकावट तो नहीं हुई? नहीं हुई ना पापा? दाढ़ी मूंछ बना के सही लग रहे हो। थकावट तेरे को ही होगी। मुझे थकावट हुई होगी। हाँ सही। तो मैं तो हाफ गई। तो पता नहीं कितने किलो का है वैसे डैडी एक बैग? 40 किलो है। अरे बाप रे, 40 किलो का वेट। सिरेमिक का है, सिरेमिक है ना, इसलिए वजन तो जाएगा ही ना। तो मेरे पापा टेक्सटाइल्स में हैं एंड उनका कुछ माल लेके जाना था, उनका ऑर्डर आया था, इसलिए मैं मेरे पापा के साथ दिल्ली जा रही थी बिकॉज अकेले वो लेके नहीं जा सकते थे। एक बैग था, मीन्स 2 बैग्स थे 80 kgs के। तो वही डिस्कशन चल रहा था कि वो कह रहे थे तू मत भाव-ताव करना, मैं करूँगा। एंड फिर देखिए क्या बात होती है कूली से। पापा को देख रहे हो कितने सोच में पड़े हुए हैं कि कूली मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना भाव-ताव करेंगे, कैसे करेंगे। कितना? 800 रुपये। 800? सर ट्रॉली में लेके जाना है। इतने बैग का 800? 800? पापा अब बताओ, आप तो एयरपोर्ट से भी महंगे हो सर। पापा करो। रेट तो बड़ा रखिए ना यार। एक काम करो, 600 रुपये देना। मैं 250 ज़्यादा नहीं होगा। 250 नहीं होगा। हाँ 150 लगता है, 250 देगा। अरे मेहनत कर, कुछ ज़्यादा नहीं मेहनत रखा और छोड़ दो बस। तो वो काफ़ी हैवी था, सेरेमिक थी। जो टेक्सटाइल्स में उनको पता होगा काफ़ी हैवी होता है वो, तो हमने उनको ज़्यादा नहीं दिया, खाली वही 2 बैग्स दिए। और हमने उनको 350 रुपीज़ दिया। एंड ट्रेन में तक अंदर सीट के नीचे रखने तक का हमने उनको 450 दिया, जिसमें कि आप देख रहे हैं कुछ बैग्स मैं ही उठा रही हूँ क्योंकि तो वो अंकल ओल्ड भी थे, तो फिर इसलिए पापा वही बता रहे थे कि देखो इतना। आप तो बोल रहे थे आप कम करा लोगे। ठीक है, जो बैग्स हम उठा सकते हैं हमने उठाए, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था तो हमने सिर्फ उनको वही बैग्स दिए, बाकी हमने खुद कैरी कर लिया। सब लग रहे हो। गाड़ी संख्या फिर डैडी
कूली कितने पे माना? 800 रुपये बोल रहा था। 250 रुपये, 250 रुपये फिक्स किया आपने। तो 250 बोला मैं। 250 और चढ़ाने के एक्स्ट्रा 100 या 50 रुपये। बहुत कमा जाए 10,000 दिन में। 10,000। ट्रॉली पे तो वैसे कम लेना चाहिए था ना डैडी, है ना? सर ट्रॉली रखते हैं ना, जानू छीन सब ट्रॉली से। छीन ली? हाँ Mumbai Central has arrived ट्रॉली। on platform number 4. Thank you. बहुत अच्छे लग रहे हो ना गाड़ी में एकदम। ये फिल्टर आ गया क्या? उसमें ऐसे लग रहे थे पता नहीं वो मेकअप किया हो ना। ये काला बहुत है पूरा, देखा? सेम सेम डैडी। सांस तो फूलेगी डैडी, उम्र हो गई है अब। इन लोग का तो रोज का काम है। पापा बोल रहे थे मुझे कि अब मेरी उम्र नहीं रही बेटा, अब इतना मैं नहीं ले जा सकता, सांस फूल जाती है मेरी। तो वही बता रही थी, सांस तो फूलेगी पापा, उम्र थोड़ी रही अब। चाय पी लो। चाय 10 में है पूरे। अच्छी नहीं मिलती डैडी यहाँ की। नहीं ठीक है भाई, अच्छी चाय लेने गए हैं डैडी। स्टेशन की चाय इतनी बकवास आती है ना, पता नहीं कैसे पी लेते। देखो दिखाती हूँ, अच्छी नहीं होती। पापा क्यों ली? तो पापा ने चाय भी पी ली थी। माँ बेटे बाप बेटी ने काफ़ी ज़्यादा टाइम पास किया, और टाइम पास करते करते हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। तो ये देखिए फटाफट से बैग्स लिए हमने एंड हम चले गए, चलते चले हमारे कोच की तरफ जो कि था बी। एंड ये देखिए कूली में सिर्फ जो अंकल जी थे वो हमने सिर्फ वो सेरेमिक वाली बैग्स दी थी, बाकी पापा ने मेरे हैंड्स बैग लेते थे, क्यूट लग रहे थे। यहाँ पे एक सीन हो गया था, हमारी आरएसी में थी और एक कंफर्म थी मेरी एंड पापा की आरएसी थी। तो ना मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था सीन। एक्चुअली एक लड़की थी, उसको पूरी फैमिली थी, उनका पूरा एक ना काफ़ी सारी सीट्स थी उनके पास। तो एक सीट ऐसी थी जो उनकी आरएसी में थी, जो उनके पता है उसके फादर को और उसके ब्रदर को, बट फिर भी दे वर लाइक प्रिटेंडिंग के नहीं उनको पता नहीं है। एंड वो हमको खड़ा रख रहे हैं पता होने के बावजूद भी कि हाफ उनकी कंफर्म है और हाफ हमारी। आरएसी विच मीन्स कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ओके, तो एक आरएसी उनकी थी, एक हमारी थी, मीन्स हाफ ऑफ सीट्स थी। तो मेरे पापा खड़े हाफ रहे हैं, इतना बैग हैवी था एंड वो हमको जगह ही नहीं दे रहे हैं। तो ये वाला सीन हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, क्योंकि पापा काफ़ी थक गए थे मेरे और वो बैठने की जगह नहीं दे रहे थे। पता है कि हमारी सीट है, फिर भी कह रहे नहीं हमारी कंफर्म है कंफर्म है। फिर ये सब ताम झाम करते करते जैसे तैसे हमें बस हमारी सीट मिल गई। एट दी एंड उनको रियलाइजेशन हुआ, सॉरी वॉरी बोला एंड मैंने कहा वो कैसे, मतलब ठीक है। फिर मैंने कहा इट्स ओके। फिर वो हटे हमारी सीट से एंड हम लोग अपना हमने अपना डिनर किया। काफ़ी लेट हो गए थे हम डिनर करने में। ऐसा आप जगह है क्या? फ्राइड राइस बनाया था मैंने। हाँ ये देखिए, पता ही होगा आपको, रेसिपी शेयर की हुई है ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे। फ्राइड राइस बनाए मैंने, पूड़ियाँ थी और आलू मटर की सब्ज़ी थी पापा के लिए। आलू मटर की सब्ज़ी, पूड़ी। तो ये हमने डिनर किया एंड डिनर करने के बाद मैं चली गई थी वॉशरूम चेंज करने। तो ये मैंने अपना पजामा वजामा पहन लिया चेंज करने के बाद, और ये मैं चली गई ऊपर वाली सीट पे फैल के सोने में, क्योंकि लिटरली मुझे काफ़ी ज़ोरों की नींद आ रही थी, बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। देख रहे हो सेट भी नहीं हो रही हूँ मैं जगह पे। सीन के बाद इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, और ये देखिए मैं सेट भी नहीं हो रही थी, मतलब इतना मैंने ठूस के खा लिया था। और एक और सीन हो रहा था, पता है क्या? मेरे सामने वाले ना, उनका कुछ अलग ही रोमांस चल रहा है। वो मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, लिटरली उनका बाबू सोना, बाबू क्या कर रहे हो, बाबू सोए नहीं, बाबू खाना खा लिया बाबू। ओ गॉड, मतलब लिटरली मुझे इतनी हंसी आ रही थी, हो रहा था हंसी ना छूट जाए मेरी। मतलब लिटरली ये देखो मैं कितना हंस रही हूँ, मतलब अले मेरा बाबू सो गया, मेरा बाबू सोया नहीं है, खाना खा लिया बाबू। ये देखिए मैं कितना हंस रही हूँ, मतलब कंट्रोल कर रही थी लिटरली। फिर यहाँ देखिए मैंने अपना थोड़ा अच्छे से सेट वेट किया बिस्तर। हाँ ये देखिए सामने वो दिख रहे हैं, उनका बाबू सोने से वो पता, देखिए अभी भी फ़ोन पे ऐसे किसी की प्राइवेट कॉल्स पर मैं क्या करूँ, बात ही इतना ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे कि मैं रुई भी लगा लेती ना तब भी मुझे सुनाई देता।
अब जैसे तैसे आंख लगी थी, ठीक है। फिर मैं देख रही हूँ ये धमाकों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लिटरली बाजू वाले जो अंकल थे ना, उन्होंने जो नींद तोड़ी है ना मेरी। मेरा बस चलता ना, पर बस ही तो नहीं चल रहा था। देखिए, परेशान हो गए लिटरली। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। टाइम पास कैसे करूँ मैं। अंकल को बोल भी नहीं सकती, अंकल बंद कर दो प्लीज़, ये धमाके बंद कर दो। क्यों फोड़ रहे हो ये मेरे ऊपर। खराटों की आवाज़ सुनो आप। लिटरली इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई मैं। हंसू रो क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। नींद खराब कर दी अंकल ने सीरियसली। मैंने रात कैसे काटी है ना मैं जानती हूँ। मुझे लगेगा अभी बंद होंगे, अभी बंद होंगे खराटे। नहीं, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे खराटे। हो ए भगवान, खराटे इनके बंद ही नहीं हो रहे। कभी सर दुख रहा है मेरा, कभी कुछ हो रहा है। करूँ तो करूँ क्या मैं। ओ गॉड, इनके खराटे और कंटिन्यूस चलते रहे। ऐसा नहीं कि चलो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेंगे अंकल। नहीं, लिए जा रहे खराटे, लिए जा रहे। पता नहीं कितने जन्मों से इन्होंने अंकल ने खराटे नहीं खाए थे। एक बार तो मन में आया कि अंकल को उठा के बोल दूं, अंकल प्लीज़ थोड़ा रहम खा लो, 2 दिन से नहीं सोई हूँ प्लीज़ अंकल। पर खुद के बाल नोचने के अलावा कुछ नहीं कर पाई मैं। फाइनली उठ के बाथरूम में चली गई। अब आप मेरी बातें सुनो। खराटे सुने अंकल के, कितनी तेज तेज लगा रहे हैं। बाप रे, मेरा तो ऐसा हो रहा है मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक जो सामने सीट पे है उनका रोमांस चल रहा है, अरे क्या। और जो मेरे बाजू में है कितनी तेज तेज खराटे ले रहे हैं। मेरा तो पता नहीं कैसे मुझे लगता है मेरी नींद पूरी नहीं होने वाली है सीरियसली। तो फिर दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। फिर चेंज करने आ गई हूँ यहाँ पे वॉशरूम में। एंड ये वॉशरूम की वाइब लाइक सीरियसली काफ़ी अच्छी लगती है कि इंडियन रेलवेज का है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ राजधानी में, तेजस राजधानी। इस बार ना वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। बिग बिग थम्स अप टू द वॉशरूम। लाइक देख सकते हैं मैं सीट पे बैठी हूँ आराम से, क्योंकि एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे देखो टॉयलेट पेपर भी था, सो इम्प्रेसिव। मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मुझे कभी नहीं मिलता है तो इस बार मिला। तो वैसे बाय द वे यहाँ पे तो भी नहीं था, ख़त्म हो चुका है। बट इससे पहले जब मैं वॉशरूम गई थी तो वहाँ पे था। तो गुड। चेंज मैं पहले ही कर चुकी थी, बट मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी क्योंकि रात को टेम्परेचर ये लोग काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो मैं अपना टी शर्ट लेके आ गई थी वॉशरूम में और मैंने चेंज किया। हाँ, वॉशरूम से निकलने का मन ही नहीं था, क्योंकि आप देख लो कितना नीट एंड क्लीन है। जस्ट मिरर देखो आप, मेरे घर का मिरर इतना क्लीन नहीं होता बॉस। मिरर देखो आप। एंड आपको पता ही है मेरा मन क्यों नहीं कर रहा था। वो अंकल, खराटे वाले अंकल जो इतनी तेज तेज खराटे मार रहे थे। एंड बाजू में वो पकाऊ अंकल जो अपना रोमांस से मुझे पका रहे थे, बाबू सोना लुल्लू पुच्चू करके। पता नहीं इतना दिमाग जा रहा था मेरा। तो वॉशरूम आ गई, और क्या करती। फिर टाइम पास करके मन नहीं भरा। फिर मैंने सोचा चलो वॉशरूम का टूर करवा देते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो भी 3-4 हैं। तो अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस के वॉशरूम का टूर कराऊं आप लोगों को। तैयार हो, कराऊं, सच्ची कराऊं। चलो करा देती हूँ, आ जाओ। तो ये देखो, ये था कुछ एंट्रेंस गेट, काफ़ी नीट एंड क्लीन, ठीक है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, देख सकते हो। सिंक तो, और मिरर भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। मिरर भी बहुत ज़्यादा नीट क्लीन है, टच कर सकते हो। इसके बाद मैं जाके सैनिटाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। बट फिर भी आई एम सो हैप्पी ना वॉशरूम में। मुझे मतलब घर वाली वाइब आ रही है सीरियसली। गिर ना जाओ। ये देखो कितना नीट एंड क्लीन है सी, कितना ज़्यादा साफ सुथरा। टू गुड। सुबह अच्छा मेकअप करेंगी, है ना, बढ़िया। ये देखो
हैंड वॉश भी है, ये भी इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, टू गुड। सी है ना, कितना बढ़िया है ना, मज़ा आ गया सीरियसली, फ्रेश हो गई। खराटों से तो बची थोड़ी देर के लिए यार, इतनी तेज तेज खराटे कौन लेता है यार, लिटरली इतनी तेज खराटे, मतलब एक जगह खराटे चल रहे हैं और एक जगह पे, और मैंने आपको बताया ही, ठीक है, काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। हाफ एन आवर से मैं वॉशरूम में थी और कितनी देर टाइम पास करती, फिर वापस सीट पे तो आना ही था, फिर क्या था, आ गई हूँ सीट पे। बट इस बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपना देखो सर पटक रही हूँ लिटरली, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मैं क्या ही करती मैं, आप बताओ। इतनी सारी बातें चल रही थी माइंड में, कह रही थी अरे अंकल रहम खा लो प्लीज़, रहम खा लो मुझ पे, थोड़ा सा रहम खा लो। ये बम के धमाके, ये जो बम के गोले हैं जो आप इतनी तेज़ी से छोड़े जा रहे हो, इसे थोड़ा कंट्रोल कर लो प्लीज़ अंकल, प्लीज़ रहम करो इस लड़की पे। 2 दिन से नहीं सोई है ये काम के चक्कर में, कैसे बताऊं अंकल को मैं। उन्होंने तो जो अपनी नींद पूरी की है, मेरी नींद हराम कर दी। मैं लिटरली मैं करूँ तो करूँ क्या, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई मैं एंड में। हंसूँ, रोऊं, सर पटकूं, क्या करूँ मैं, करूँ तो करूँ क्या मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतनी तेज खराटे मार रहे हैं वो अंकल, क्या करूँ मैं, करूँ तो करूँ क्या। देख रहे हो मेरी हालत, जियो मरूं, करूँ तो करूँ क्या। और मुझे इतनी तेज नींद आ रही, इतनी गहरी नींद आ रही है, इतना हेल्पलेस फील कर रही थी मैं। लिटरली मुझे खुद की सिचुएशन पे हंसी आ रही है, गुस्सा तो कर नहीं सकती थी, ठीक है, खुद का भाई होता तो कुछ ना कुछ कर लेती, हाँ पानी फेंक देती, कुछ तो कर देती उसके ऊपर, पर यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इतना हेल्पलेस फील कर रही थी, मुझे बस सेक्रीफाइस करनी पड़ी अपनी नींद उन अंकल के खराटों की वजह से। खराटों के लिए मैंने अपनी नींद सेक्रीफाइस की। फिर क्या था, बस थोड़ी देर में उठी और नीचे चली गई और सोचा कि चलो अपना ना वो ले लेती हूँ एयरपॉड्स। तो एयरपॉड्स ढूंढ रही थी मैं कि एयरपॉड्स ले लूँ, नहीं तो नीचे करूँगी तो क्या उतर के, करूँगी क्या, रात के 2 बज रहे थे, क्या करती मैं। ये कमबख्त एयरपॉड्स भी नहीं मिल रहे मुझे मेरे। मेरी किस्मत पता नहीं क्या सोच के लिखी है ऊपर वाले ने। मुझे डाउट तो था ही, पता नहीं चार्जिंग होगी इसमें नहीं होगी, मैंने ज़माने से इसको यूज़ नहीं किया घर पे, तो मैं स्पीकर लाउड स्पीकर एकदम है ना, और ये देखो मुझे पता ही था चार्जिंग ही नहीं है इसमें, करूँ तो करूँ क्या अब। लिटरली फ्रस्ट्रेट होके थोड़ी देर के लिए सोचा चलो पापा के पास जाती हूँ। पापा के पास गई मैंने, बेचारे पापा की नींद भी ख़राब कर दी। मुझे फिर इतना गिल्टी फील हुआ, मैंने पापा को क्यों उठा दिया, क्यों, हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश वैशाली। फिर मैंने उनको कहा चलो पापा सो जाओ, गुड नाइट। थोड़ी बहुत मस्ती की उनके साथ और वापस अपनी सीट की तरफ आ गई। लिटरली फिर यहाँ पे रतलाम स्टेशन आ गया था, खड़े होके थोड़ा टाइम पास किया एंड गेस व्हाट, मेरा एक फ्रेंड बन जाता है, ठीक है, जो वो भी खराटों से परेशान होके बाहर आके एयरपोर्ट्स लगा के गाने सुन रहे, तो नॉर्मल आपको भी चाहिए, मैंने कहा नहीं बातें करते हैं, आपको फिर बस बातें कर रहे। स्त्री मूवी देखी है, नहीं सर कटा है उसमें। स्त्री मूवी नहीं देखी? अरे तुम ऐसा कर सकते हो, मेरे पास अंतर शर्म नहीं आता है। ओके ठीक है, नहीं आता है, आता है ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओ बीट बॉक्सिंग करो, हाँ। वाओ। और यहाँ हम दोनों एक दूसरे को अपना टैलेंट दिखाने लगे, वो बीट बॉक्सिंग। ये अंकल मन में सोच रहे होंगे कि भाई क्या यहाँ पे रात के 2 बजे इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा है क्या, या DID का ऑडिशन चल रहा है, ये दोनों मेरे सर के ऊपर नाच रहे हैं।
बट लिटरली वी रियली हैड अ फन दैट नाइट। बहुत ज़्यादा मज़ा आई हम दोनों को, तो हमने कितने गप्पे क्या मारे बोल रहे हो कि हम And इतनी देर friends से भी बात बन गए कर हम। रहे हैं और मैं मिरर में दिख रही हूँ और अचानक से मैं गायब हो जाऊँ। कितना मजा आया। तो एक बार अच्छा किया। ठीक है, ऐसे ऐसे डांस स्टेप सीखने के लिए आओ मेरे एकेडमी में, वैशाली गुप्ता एकेडमी, वैशाली डांस स्टूडियो सूरत। डांस स्टूडियो सूरत, ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जहांगीरपुर में। सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस, बट अभी मैंने आपको ट्रेन में डांस सिखाया, ट्रेन में डांस सीखा। वॉशरूम के पास। अब मैं यहाँ से सीधा रहेंगे DID के ऑडिशन रियली? डांस प्लस के ऑडिशन ये ज्यादा हो गया। और जीत के आएंगे। अच्छा, ठीक है। सुबह सुबह होती है मेरी ये ब्लैक कॉफ़ी से। सुबह भी एक पंगा होता है मेरे साथ। क्या ये सामने दिख रही है दीदी, इनको ना क्या सीन होता है मैं आपको बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कॉफ़ी पी रही थी अपनी, बना रही थी, एंड वो बात बात में कहते हैं कि मैं ना अपनी भूल गई हूँ। मैं मन में कह रही प्लीज़ मुझसे मत मांगना, प्लीज़ मुझसे मत मांगना, मेरे पास वैसे ही कम है। फिर उन्होंने बोल ही दिया कि कैन आई हैव सम। मैंने कहा ओके ओके, मना कैसे कर दूँ उनको मैं। फिर मैंने लिटरली उनको मैंने कहा ठीक है ले लो, और दिल पे पत्थर रख के मैं मन में कह रही थी दीदी प्लीज़ आप मुझे जान मांग लो लेकिन कॉफ़ी मत मांगो मुझसे, बिकॉज ये कॉफ़ी मुझे 15 दिन चलानी है। फिर जैसे तैसे चलो मैंने दे दिया उनको, भला किया मैंने उनका। उनको भी कहते हैं ना कॉफ़ी बहुत पसंद थी। वॉशरूम आ गई, फिर मैंने अपना थोड़ा फेस वॉश किया, क्लीन अप किया, अच्छे से फ्रेश हो गई थी, है ना। कॉफ़ी वॉफ़ी पी के देख रहे हो आप कितनी फ्रेश लग रही हूँ। एंड अच्छे से मैंने फेस क्लीन किया। उसके बाद आ गई अपनी सीट पे वापस स्किन केयर करने। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया ये हिमालय का टोनर। इससे पहले मैंने जो फेस वॉश यूज़ किया था वो था डॉट एंड की का विटामिन सी। एंड इसके बाद मैं ये डॉट एंड की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था निविया का, वो शायद स्किप हो गया होगा। तो ये सनस्क्रीन लगा ली मैंने। सनस्क्रीन अच्छे से लगाने के बाद थोड़े हेयर वेयर सेट किए। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक लगाई, मेरा शेड 08 सबको पता है, इनसाइड का फेवरेट शेड है मेरा, न्यूड। एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये लिप ग्लॉस पिंक कलर का। पापा नहीं पाता, पापा के साथ पता नहीं क्या मैं मस्ती कर रही थी। पापा बोल रहे थे कुछ ना कुछ तो बोल रहे थे, मेरी फिरकी ले रहे थे। उसके बाद मैंने आईलाइनर लगाया फटाफट से, क्योंकि मुझे ब्रेक और इतना जल्दी जल्दी मेकअप कर रही थी क्योंकि स्टेशन आने वाला था और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सुबह से सब कुछ स्लो हो रहा था। फटाफट से मैंने आईलाइनर लगाया जैसा तैसा, बट ठीक ठाक मेकअप हो ही गया था मेरा। तो अभी मैं आप इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं विथ फिल्टर। विदाउट फिल्टर भी देख लो, विथ फिल्टर भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, आहा ओए होए, फिल्टर के साथ तो 4 चांद लग जाते हैं। बस रेडी तो हो ही चुकी थी मैं, देखते ही देखते हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन भी आ गया था और ये हम हमारी कैब का वेट कर रहे थे। तो फर्स्ट कैब मैंने बुक की थी, वो पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रही थी, फिर मैंने कैंसिल करके दूसरी कैब बुक की। पापा पूछ रहे थे कब आएगी, पापा वेट कर रहे धूप में, क्या ही करती मैंने तो जल्दी से बुक कर दी थी, आई नहीं वो। फिर सेकेंड कैब फटाक से आ गई थी। एक पाजी थे सरदार जी, बड़े ही हेल्पफुल नेचर के थे। उन्होंने इतना हैवी, मतलब सरदार जी जो होते हैं ना उनकी बात ही और होती है, वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे मैं चश्मा वश्मा चढ़ा के बन ठन के सेट हो गई थी, बिकॉज मुझे कुछ नहीं करना था, पाजी आ गए थे ना, उन्होंने सारा मतलब सामान वामान अच्छे से
सेट कर दिया था, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। और काफ़ी अच्छे थे वो, काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे। एंड पापा ने भी उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर लिया, उनको लगा वो उनको कह रहे हैं कि अरे आप उठा लो। फिर मैंने कहा नहीं पापा, वो कह रहे हैं कि मैं ले लूँगा भाई साहब। तो देखिए उन्होंने पूरा सामान सेट किया एंड काफ़ी अच्छी जर्नी रही स्टेशन से घर तक की अंकल जी के साथ। कुछ ना कुछ बता रहे थे पापा और वो अंकल जी बात कर रहे थे। तो मैंने फिर अंकल जी को कहा कि अंकल जी प्लीज़ कहीं पे रुकवा दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना था। तो बस फिर अंकल जी ने कहा कि ठीक है बेटे, आगे पेट्रोल पंप आएगा ना, मैं वहाँ पे रुकवा दूँगा, आप चले जाना। तो बस फिर ये पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे एंड मुझे वॉशरूम जाना था, बिकॉज ट्रेन में तो पता ही है कितना मैं सब कुछ लेट हुआ है। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, स्किन केयर किया, फिर टाइम ही हो गया था, फिर 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। तो बस यहाँ पे फिर फटाफट शायद वॉशरूम होके आ चुकी थी मैं, और शायद वो बीच का स्किप हो गया होगा। डैडी कितनी देर में आएगा घर? 15 मिनट में। और स्वाति का घर, नैन्सी का घर कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? अच्छा, स्वाति का तो नैन्सी का शादरा। पता है डैडी, वो पता है ट्रेन में वो एक लड़की जो लड़की मेरे सामने नहीं बैठी थी हैं, तो पापा को मैं बस वो कॉफी वाला बता रही थी कि, तो पापा गुस्सा हो गए थे, क्या हो गया दे दिया तो। मैंने कहा अरे कोई नहीं पापा, पर मुझे 15-20 दिन चलानी थी। कह रहे थे तेरी तो सुई कॉफी पे ही अटक गई है। तो मैं बस वो पूरा वो कॉफी वाला सीन पापा को बता रही थी, तो पापा कह रहे कैसे दे दी तूने? तो मैंने कहा बस पापा तुम पे हाथ रख के दे दी। तो और क्या, बस डैडी और मैं ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो मैंने ये पूछा कि अभी दादा दादी का घर कितनी देर में आएगा, और मैं उनको ये बोल रही थी कि दादी खाना तो देगी ना मुझे खाने के लिए, कि राशन लेके आना पड़ेगा। तो वो भी रास्ते में लेके चलते हैं क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ ना। तो फाइनल आ गया था जहाँ पे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। मैं 6 या 7 साल के बाद आ रही थी यहाँ पे, तो इसलिए मैं ये व्लॉग बनाना चाहती थी। ये देखिए, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है। नहीं सॉरी, बेस्ट फ्रेंड का घर कहाँ, वो एक दुकान थी जहाँ हम अपना चुटक मुटक सामान लेने आते थे, हाजमोला, कुटकुट और पता नहीं क्या क्या। तो वहाँ उस दुकान से काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हैं। 1-1 रुपए जमा करके हम चीज़ें लेने आते थे, मैं और मेरी कजिन्स। तो ये देखिए दादाजी वेट करते हुए हमारा, पापा ने कॉल करके बता दिया था कि बस 5 से 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो दादा बाहर ही खड़े थे। देखिए कमज़ोर हो गए काफ़ी मेरे दादू ना, बीमार रहते हैं। तो आए फटाफट से, बैग वैग उन्होंने देखा, तो पापा ने और वो बाजी ने पूरा सामान वामान उतार दिया था। अगेन मुझे कुछ नहीं करना पड़ा यहाँ पे, दादू थे, पापा थे और बाजी थे। सारा सामान उन्होंने निकलवा के रख दिया था यहाँ पे। तो चलो पापा देखिए, तो फटाफट से बस दादा को मिली एंड दादी भी बस अभी आपको मिलवाती हूँ अपनी दादी से। ये देखिए गार्डन पार्क है ये हमारे एरिया का, यहाँ पे मेरा पूरा बचपन गुजरा है इस पार्क में। दादा कंप्लेन कर रहे थे घर में कुछ काम चल रहा है ना, तो पापा से एहसान कर रहा 15,000 रुपया तय करे, एहसान कर रहा। अब हमने सवेरे 3 दिन हो परो करें, परो 3-4 दिन होगी। आज क्या बुखार आएगा भाई, अरे तो दूसरों मजूर पकड़ लिया, तू और तो मजूर पकड़ता गड्ढे तो खुद ना। दादी भी आ गई थी, पापा ने दादी का आशीर्वाद लिया। और हमारे यहाँ पे इस तरह से हाथ चूमते हैं जब भी हम घर आते हैं। तो अब दादी मेरे चूमने आ रही है। नमस्ते। देखिए, फिर दादी के साथ थोड़ा मैंने टाइम स्पेंड किया। दादी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मुझसे भी पूछ रहे थे कुछ खाना है। दादी अपना चाय पानी पी रहे थे। मैंने कहा नहीं दादी, मुझे नहीं खाना, कुछ भूख नहीं है। बट क्योंकि एक्साइटमेंट थी ना घर देखने की, काफ़ी सालों के बाद आ रही थी मैं घर, 6 या 7 साल के बाद। तो एक्साइटेड थी, भूख भी लगी थी, बट इतनी भूख नहीं लगी थी।
घर की खुशी में थी कि घर देखूंगी, एक्सप्लोर करूंगी। इतने सालों बाद आ रही हूँ, मेरा बचपन गुजरा है यहाँ बड़ी पे। हो गई ना दादी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इतनी पूरा बड़ी हो होम गई। टूर भी करवाऊंगी आपको। छोटी सी यहाँ पे मैंने मेरा बचपन गुजारा है, तो? यहाँ की ही पैदाइश है, इस घर की ही पैदाइश है मेरी। इधर ही खेलती होंगी, है ना? तो बस दादी के साथ टाइम स्पेंड किया और भूख लग गई थी, फिर दादी ने कहा खा ले बेटा, खा ले तू भी। फिर मैंने मेरा ये ब्रेड जैम खाया, जो कि मैं ट्रेन में नहीं खा पाई थी, तो मैंने इसको घर पे आके खाया। एंड यहाँ पे दादी कुछ ना कुछ चुगलियाँ कर रही थी मम्मा की, वही सास बहू की नौटंकी जो होती है, आपको पता है। तो मैं तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। ठीक है, घर घर की कहानी। सो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ और व्लॉग्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू so much for watching my vlog.